हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक सॉल्यूशन। तो फिर यहाँ पर जो है आज हम यहाँ पर करने वाले हैं क्वेश्चन चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 का ई सम। ओके, तो फिर ये सम लिखने में यहाँ पर एक सम में दो आंसर है, लेकिन जब आप ये सम को करोगे ना तो फिर ये सम जो है बहुत ही चिंदी सम है, चिंदी टाइप्स का सम है। ओके, तो फिर यहाँ पर चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो फिर पहली बात यहाँ पर हमें क्या दिया क्या यहाँ पर वो समझ लेते हैं। A student use the carbon pencil, एक बच्चा यहाँ पर यूज कर रहा है टू राइट हिज होमवर्क। द मास ऑफ दिस वॉज, वो कार्बन पेंसिल का मास क्या था, ठीक है, वो कार्बन पेंसिल का मास जो है वो था 5 मिलीग्राम। ओके, तो फिर हमें पहली बात ये मिलीग्राम को जो है यहाँ पर ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं पर ये 5 मिलीग्राम जो है इसको ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो फिर क्या करेंगे, हम 5 को जो है यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। ओके, तो फिर जब हम लोग इसको 100 से 100 से नहीं, यहाँ पर हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम होता है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, तीनों जीरो जो है अपनी 5 के पीछे चला जाएगा और एक पॉइंट में आ जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, वो 0.005 ग्राम। ओके, तो फिर यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। तो फिर हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया। तो फिर हमें यहाँ पर करना क्या, पहली बात यहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स ढूंढना है, ठीक है। तो फिर नंबर ऑफ़ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन एटॉमिक मास। तो फिर यहाँ पर चलिए यहाँ पर हम नंबर ऑफ़ मोल्स ढूंढना अपना स्टार्ट करते हैं। तो फिर यहाँ पर ये बाजू में यहाँ पर चलिए ढूंढते हैं यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर पहली बात, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 0.005 ग्राम, और यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो 12 होता है। तो फिर इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा, वो है होगा 0.000416। बहुत ही बड़ा आंसर है, स्कूल में यहाँ पर थोड़ा हार्ड पड़ सकता है। ओके, तो फिर ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, तो हम लोग यहाँ पर ये तीन जो पॉइंट को जो है वो डायरेक्ट इधर ले आएंगे, ठीक है। तो फिर मैंने क्या बोला था, जब पिछले क्वेश्चन में बोला था, जब हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट के यहाँ पर इधर से इधर लाते हैं तो फिर वो प्लस होता है, और इधर से इधर ले जाते हैं तो फिर वो माइनस होता है। तो क्या हो जाएगा वो जी, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ये तीनों पॉइंट को उधर ले जाएंगे तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी इधर भी नहीं हम लोग ले जाएंगे, हम लोग ये पॉइंट को जो है इधर ले जाएंगे 4 के बाद। ओके, तब यहाँ पर थोड़ा ठीक लगेगा। तो 4.166 इंटू 10, यहाँ पर रेस टू कुछ है ही नहीं तो माइनस का करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर -4 लिख देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर ये पॉइंट को 4 वैल्यू के बाद लगाया है। ओके, तो फिर यहाँ पर ये हम लोग का क्या है इधर, नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो फिर अब यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दिया है, इतना लगा 12 मिलीग्राम लगा है। तो फिर हमें यहाँ पर जो है इसका ऑफिस होमवर्क राइटिंग, अब हमें यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ढूंढना है, नंबर ऑफ एटम्स समझ लीजिए। ओके, तो फिर हम पहली बात यहाँ पर क्या करने वाले, ये जो 12 मिलीग्राम है इसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो फिर ये जो 12 मिलीग्राम किधर है वो, ओके 12, यहाँ पर इसका क्वांटिटी शायद से लिया है कि नहीं, क्वांटिटी 1 मिनट में बुक में देखता हूँ। वो क्वांटिटी जो है इसका 12 मिलीग्राम है, सॉरी यहाँ पे क्वांटिटी इधर लिखा है, मैं देखा नहीं। तो फिर यहाँ पर ये 12 मिलीग्राम को अगर हम लोग को कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 12 को जो है पर 1000 से कर देंगे। सो आंसर क्या आएगा, 0.0012 आंसर आ जाएगा, राइट। 0.0012 आंसर आ जाएगा। तो फिर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहली बात हम यहाँ पर नंबर ऑफ़ एटम्स के लिए हमें यहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स चाहिए होता है, और यहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स यहाँ पर वो ऊपर वाले का मत देख लीजिएगा, हम लोग यहाँ पर इसमें फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स होता है यहाँ पर मास अपॉन एटॉमिक मास होता है। तो फिर यहाँ पर 0.0012 अपॉन 12 जैसे यहाँ पर लगाओगे तो फिर वो आंसर जो है वो आएगा कुछ 0.01 मोल। ओके, तो फिर अब हम यहाँ पर आसानी से यहाँ पर नंबर ऑफ़ एटम्स ढूंढ सकते, इधर ढूंढते हैं। तो फिर यहाँ पर नंबर ऑफ़ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स क्या आता है पर 0.01 इंटू
6.022 इंटू 10⁻23। ओके, जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो फिर यहाँ पर आपको आंसर जो है वो आएगा 6.022 इंटू 10⁻20। यहाँ पर आप क्या करोगे, जीरो जो है ना ये इसके पीछे आ जाएगा, मतलब यहाँ पर इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आंसर यहाँ पर मतलब यहाँ पर 23 में से यहाँ पर 20 कैसे बन गया, यहाँ पर हम ये सिखाते हैं, इसमें से माइनस हुआ है, राइट। तो फिर माइनस कब होता है, जब भी इधर जाता है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर ये पॉइंट जो है यहाँ पर कुछ ऐसा बन गया होगा 0.06.022, यहाँ पर 0 होगा। तो फिर ये पॉइंट को जो है हमने यहाँ पर इधर लेगा, 3 उधर लेगा, तो इसलिए यहाँ पर ये 3 माइनस होकर ये आंसर बन गया। तो फिर हमने यहाँ पर आंसर जो है इसका यहाँ पर बड़ी आसानी से निकाल लिया है। तो फिर आई होप आपको सब समझ में आ गया। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो फिर यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड फॉर टुडे गुड बाय।